अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32 में से नवी पुतली की कहानी। हर रोज की तरह आज भी राजा भोज के रास्ते में सिंहासन में से निकलकर नवी पुतली मधुमालती के आ जाने से उन्हें सिंहासन की ओर बड़े कदम रोक लेने पड़े। पुतली तेज स्वर में कह रही थी, रुक जाओ राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए इतनी जल्दबाजी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है, इंद्रदेव का सिंहासन है। राजा इंद्र से ये सिंहासन पहले बाहुबल को मिला और उसके पश्चात राजा विक्रमादित्य को मिला। इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि विक्रमादित्य कितने महान थे। वो प्रजा के कल्याण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी नहीं हिचकते थे। मेरे मुख से राजा विक्रमादित्य के पराक्रम और प्राण न्यौछावर करने वाली एक कथा सुनो। इसके पश्चात निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो या नहीं। इतना कहकर पुतली ने कथा सुनानी प्रारंभ की। एक बार राजा विक्रम के राज्य में वर्षा ने अपना प्रकोप दिखाया। वर्षा के कारण राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरा नगर बाढ़ग्रस्त हो गया था। लोग अपने घरों की छत पर रहने लगे, किंतु इससे भी उनकी परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि वर्षा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जनता त्राही त्राही कर उठी। विक्रम भी अपने राज्य में आई इस भयानक वर्षा से जनता को परेशान देख स्वयं भी चिंतित हो उठा। उसने राज पंडितों एवं ज्योतिषियों को बुलाकर इस वर्षा को रोकने का उपाय करने को कहा। राजा विक्रम की बात सुनकर राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, इस समय हमारे राज्य के नक्षत्र जरा खराब चल रहे हैं, इसलिए ऐसी तूफानी वर्षा हमारे राज्य की समस्त जनता को परेशान कर रही है। इसे रोकने का क्या कोई उपाय है? विक्रम ने पूछा। हाँ महाराज, उपाय है, ज्योतिषी ने कहा। जो भी उपाय है तुरंत बताओ, ताकि हम अपनी जनता का कष्ट दूर कर सकें, राजा ने कहा। ज्योतिषी ने बताया, महाराज, आप स्वयं किसी ऐसे स्थान पर जहां वर्षा का पानी बिना किसी विघ्न के आपके सिर पर पड़ता रहे, एक टांग पर खड़े होकर ऋतु देवी की उपासना करें तो अवश्य ही वर्षा का प्रकोप कम हो जाएगा। तब आप एक यज्ञ कराने का प्रण करें, जिससे वर्षा बिल्कुल थम जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर विक्रम तुरंत ही महल से बाहर आकर खुले आकाश के नीचे एक टांग से खड़े हो गए और ऋतु देवी का स्मरण करने लगे। कई दिनों तक एक टांग पर खड़े रहकर उपासना करने पर विक्रम को सफलता मिली और वर्षा का प्रकोप कुछ कम हुआ। तो विक्रम ने पूरी श्रद्धा से घोषणा की, हे ऋतु देवी, तुम इस वर्षा को बंद करके मेरे राज्य को हानि से बचाओ। मैं वर्षा बंद होने पर एक महायज्ञ कराने का प्रण करता हूं। उसके इतना कहते ही वर्षा एकदम रुक गई। जनता ने वर्षा के बंद होते ही राहत की सांस ली और राजा विक्रमादित्य की जय जयकार से सारा नगर गूंज उठा। विक्रमादित्य ने वर्षा के बंद होते ही एक महायज्ञ कराने का आदेश दिया, जिस महायज्ञ में राज्य के ही नहीं अपितु विश्व भर के विद्वानों ने और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ प्रारंभ होते ही विक्रम ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब महाराज विक्रम यज्ञ समाप्त किए बिना कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। योगियों, तपस्वियों और ब्राह्मणों के आने का सिलसिला अभी तक जारी था। एक ब्राह्मण को यज्ञ स्थल पर आते देख विक्रम चौंका। विक्रम ने समझा कि ये ब्राह्मण कोई असाधारण मनुष्य है, परंतु उसकी आव भगत करने के लिए विक्रम अपना स्थान नहीं छोड़ सकते थे। ये विक्रम की व्यवस्था थी। विक्रम ने मनी मन उस ब्राह्मण का अभिवादन कर उसका स्वागत किया। ब्राह्मण ने विक्रम के मन की बात जानकर विक्रम को आशीर्वाद दिया। यज्ञ में आए सभी उपस्थित विद्वानों एवं ज्ञानियों ने ब्राह्मण की इस बात को पसंद नहीं किया कि बिना सत्कार किए कोई ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दे, परंतु सब ने मौन रहकर यज्ञ समाप्त करने का निर्णय लिया। विधि एवं रीति रिवाजों के अनुसार इस यज्ञ का आयोजन हुआ और आयोजन की समाप्ति पर सारे विद्वानों ने उस ब्राह्मण को घेर लिया तथा उससे पूछा, आपने बिना किसी अभिवादन व सत्कार के राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया, ये सरासर सिद्धांत के विपरीत है।
आपने ऐसा क्यों किया? मैंने राजा के चेहरे से उसके मन की बात जान ली थी। राजा ने मन ही मन मुझे नमस्कार किया था, इसी कारण मैंने राजा को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा। ब्राह्मण की बात सुनकर सबने राजा विक्रमादित्य से मिलकर सत्य का पता करने का विचार कर महल की ओर प्रस्थान किया। राजा विक्रम ने उन सब की बातें सुनकर ब्राह्मण की बात को सही बताया और कहा, मैंने मन ही मन उस महान ब्राह्मण को नमस्कार किया था। विक्रम की बात सुनकर सब लोग चले गए, किंतु एक ब्राह्मण राजा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहा। विक्रम के पूछने पर उस ब्राह्मण ने बताया, राजन, मैं एक कठिन समस्या में उलझा हुआ हूं। इस कारण मैं यज्ञ में भी नहीं आना चाहता था, परंतु ये सोचकर कि यज्ञ में जाने पर आपसे मुलाकात होगी और आप मेरी कठिनाई को हल करेंगे, इसलिए मैं उपस्थित हुआ हूं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपको क्या कठिनाई है? स्पष्ट रूप से बताएं, हम आपकी यथासंभव सहायता करने का वचन देते हैं। राजन, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और दूसरे राज्यों के राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करता हूं। एक दिन मेरी कुटिया में 6 राजकुमार बैठे मेरे विचार सुन रहे थे कि अचानक वहां 2 राक्षस प्रकट हुए। वे उन 6 राजकुमारों को उठा ले गए। मैंने उन राजकुमारों को उनके चंगुल से छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु सफल न हो सका। ब्राह्मण ने राजा के सम्मुख अपनी विपदा सुनाई। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोले, यकीनन तुम्हारे ऊपर घोर कष्ट आया है, लेकिन वो राक्षस उन राजकुमारों को क्यों ले गए? मैंने उनसे उन राजकुमारों को छोड़ने को कहा तो उनमें से एक राक्षस बोला कि हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक महादानी पुरुष की बलि देनी है, इसलिए हम इन बच्चों को ले जा रहे हैं। तुम किसी महादानी व्यक्ति को ले आओ तो हम उसके बदले में इन बच्चों को छोड़ देंगे। महाराज, यूं तो आप राजा हैं, परंतु आपसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं, अतः आप मेरी सहायता करें और चलकर उन बच्चों को छुड़ाएं। ब्राह्मण ने दुखी मन से राजा विक्रम से प्रार्थना की। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रम की आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई। उसका हाथ अपने आप ही तलवार पर पहुंच गया। विक्रम ने अपनी सेना को अतिशीघ्र तैयार होने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य का आदेश सुनकर ब्राह्मण ने कहा, महाराज, क्षमादान चाहते हुए कहता हूं कि उन राक्षसों का कहना है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए वो निहत्था एवं अकेला हो, अन्यथा हम इन बच्चों को पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक देंगे। विक्रम ब्राह्मण की बात सुनकर कुछ शांत हुआ, इधर उधर टहलकर कुछ विचार करने लगा। कुछ क्षण पश्चात विक्रम ने अंगिया और बेताल का स्मरण किया। अंगिया और बेताल ने आकर पूछा, हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? अंगिया, बेताल, तुम दोनों को हमारे साथ चलना है, परंतु तुम दोनों अदृश्य रहकर हमारे साथ चलना, और जब तक हम कोई संकेत न दें तब तक तुम दोनों शांत रहना, चाहे हमारे प्राण संकट ही में क्यों ना हो। विक्रम ने दोनों देवों को समझाते हुए कहा। विक्रम की बात सुनकर दोनों ने सहमति प्रकट की। फिर विक्रम ब्राह्मण के साथ राक्षसों से राजकुमारों को बचाने के लिए वन की ओर चल पड़ा। अंगिया और बेताल दोनों विक्रम के साथ अदृश्य रूप से चल रहे थे। वन में पहुंचकर ब्राह्मण ने कुटिया की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, ये मेरी कुटिया है, मैं यहां पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता हूं। यहीं से वे दोनों दुष्ट राक्षस 6 बच्चों को उठाकर ले गए हैं और वन से निकलते ही एक पर्वत पर वे दोनों बच्चों के साथ हैं, हमें वहीं चलना होगा। ब्राह्मण की बात सुनकर विक्रम ब्राह्मण के साथ वन से बाहर निकलकर उस पर्वत के निकट पहुंचा। विक्रम को देखकर एक राक्षस ने दूसरे राक्षस को संकेत दिया और वे दोनों पर्वत की चोटी पर खड़े होकर विक्रम और ब्राह्मण को आता देखने लगे। जब वे निकट आए तो एक राक्षस ऊंची आवाज में बोला, विक्रम, हम जानते हैं कि तुम जैसा दानी संसार में दूसरा नहीं है। हम तुम्हारी बलि देकर वास्तव में अथाह शक्ति के स्वामी बन जाएंगे, किंतु हमने ब्राह्मण से कहा था कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आए वो नितांत अकेला हो, परंतु हम देख रहे हैं कि तुम अपने साथ अंगिया और बेताल को लाए हो। अगर तुम बच्चों को जीवित चाहते हो तो बेताल और अंगिया देव को वापस भेजकर अकेले पर्वत के ऊपर आ जाओ। राक्षस की बात सुनकर विक्रम अचंभित हुआ। उसने अंगिया और बेताल को वापस जाने के लिए कहा और स्वयं अकेला ही पर्वत पर चढ़ने लगा। नीचे खड़ा ब्राह्मण विक्रम को ऊपर चढ़ते देख रहा था। विक्रम ने ऊपर चढ़कर राक्षसों से कहा, मैं अकेला और निहत्था तुम्हारे निकट खड़ा हूं, अब तुम उन मासूम बच्चों को छोड़ दो। राक्षस ने कहा, नहीं,
पहले हम तुम्हारी बलि देंगे, उसके पश्चात ही बच्चों को छोड़ेंगे। बलि के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाने यहां आया हूं। अपने प्राण देकर बच्चों को बचाना चाहता हूं। अतः मेरी इच्छा है कि मेरे सामने पहले बच्चों को छोड़ दो। विक्रम ने शांत स्वर में कहा। विक्रम की बात सुनकर दोनों राक्षस कुछ क्षण शांत रहे। फिर एक राक्षस ने विक्रम से कहा, ठीक है, हम बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। ये कहकर उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे पर्वत से नीचे उतार दिया। ब्राह्मण बच्चों को पाकर अति प्रसन्न हुआ और विक्रम को आशीष देने लगा। तुम बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। विक्रम ने वहीं से चिल्लाकर ब्राह्मण से कहा। विक्रम की बात सुनकर ब्राह्मण बच्चों को लेकर अपनी कुटिया की ओर चल दिया। अब उन राक्षसों ने विक्रम को देवी के आगे सिर झुकाने को कहा। विक्रम ने राक्षस के कहने पर देवी के आगे अपना शीश झुका दिया। एक राक्षस ने विक्रम के दोनों हाथ उसकी कमर की ओर ले जाकर पकड़ लिए। दूसरा राक्षस तलवार लेकर विक्रम के निकट पहुंचा और होठों से कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। तभी उस देवी मुख से आवाज निकली, भक्त राक्षसों, मैं इस मनुष्य की बलि लेने से पहले तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि जिस व्यक्ति की तुम बलि दे रहे हो वो वास्तव में संसार का सर्वोत्तम पुरुष, पराक्रमी एवं महादानी है। ऐसे व्यक्ति की बलि देकर तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। देवी की आवाज सुनकर दोनों राक्षस अपना काम छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब देवी शांत हुई तो दोनों राक्षसों ने एक दूसरे को देखा और विक्रम को रस्सियों से बांधकर शीर्षासन की मुद्रा में खड़े हो गए। वास्तव में राक्षसों की दुनिया में यह चलन प्रचलित है कि जब कोई भी अदृश्य शक्ति या देवी कुछ बोलती है तो सुनने वाले राक्षस सिर के बल खड़े होकर देवी की उपासना करते हैं। इसी कारण वे दोनों राक्षस भी शीर्षासन की मुद्रा में उपासना कर रहे थे। विक्रम उन दोनों राक्षसों की स्थिति देखकर अचंभित था। कुछ समय पश्चात दोनों राक्षसों ने अपनी मुद्रा भंग की और विक्रम को लेकर देवी के समक्ष पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों राक्षस नाचने लगे। नाचते नाचते एक राक्षस ने धरती पर पड़ी अपनी तलवार उठाई और विक्रम की ओर बढ़ा। अभी वो तलवार का वार विक्रम की गर्दन पर करना ही चाहता था कि एक कर्कश आवाज ने सबको चौंका दिया। ठहरो। कुछ क्षणों उपरांत वायु में एक सुगंध फैल गई। सुगंध इतनी मोहक थी कि विक्रम अपने सारे दुखों को भूलकर चारों ओर देखने लगा। विक्रम ने देखा कि सुगंध के कारण दोनों राक्षस अचेत हो गए थे। तभी वहां एक आकृति प्रकट हुई। विक्रम ने देखा सामने स्वयं इंद्र देवता खड़े थे। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्रदेव आप? हाँ विक्रम, हम हैं। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, इस कारण हम तुमसे ब्राह्मण के वेश में मिले और तुम्हें इन राक्षसों के बारे में बताया। इस प्रकार हम एक साथ दो कार्य करना चाहते थे। इंद्रदेव ने खुश होकर कहा। दो कार्य? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। हाँ विक्रम, दो कार्य। वास्तव में इन दोनों राक्षसों ने इस वन में उत्पात मचा रखा था। कई ब्राह्मणों को, यहां तक कि देवताओं को भी इस वन में विचरण करने में परेशानी होती थी। इस कारण हमें स्वयं धरती पर आकर इनका वध करना था। इस बहाने हमने सोचा क्यों न तुम्हारी भी परीक्षा ले ली जाए। विक्रम इंद्र की बात सुन आश्चर्यचकित रह गया। इंद्र ने आगे कहा, हम ये देखकर अति प्रसन्न हुए कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। वास्तव में तुम इस संसार तमाम राजाओं में सबसे शक्तिशाली, महादानी और प्रजापालक हो। ये कहकर इंद्र देवता ने उन दोनों राक्षसों का वध स्वयं अपने हाथों से कर दिया और अदृश्य हो गए। विक्रम ने इंद्र के अदृश्य होते ही एक नजर मृत पड़े दोनों राक्षसों पर डाली और पर्वत से नीचे उतरने लगे। विक्रम जब वन में ब्राह्मण की कुटिया के निकट पहुंचा तो वहां कुटिया नहीं थी, अपितु कुटिया के स्थान पर एक पुष्प खिला हुआ था। पुष्प को निहारते हुए विक्रम आगे बढ़ना ही चाहते थे कि पुष्प डाली से टूटकर हवा में उड़ता हुआ विक्रम के हाथ में आ गिरा। विक्रम ने पुष्प को आश्चर्य से देखकर इसे भगवान की लीला समझा और पुष्प को अपने पास रख लिया। विक्रम जब राजमहल में पहुंचा तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने कारण जानना चाहा तो एक मंत्री ने कहा, महाराज, एक परदेसी यहां आया हुआ है और उसके पास एक पुष्प है। वो कहता है कि अगर इस पुष्प को तुम्हारे राजा जोड़कर दे दें तो मैं जानूं कि तुम्हारा राजा वास्तव में राजा बनने योग्य है। हमने काफी कोशिश की परंतु उस जैसा दूसरा पुष्प लाने में असफल रहे। विक्रम ने मंत्री की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, परदेसी,
क्या वास्तव में एक पुष्प का जोड़ा बना देना ही राजा बनने की योग्यता होती है? महाराज, राजा बनने योग्य व्यक्ति को हर क्षेत्र में कुशल होना चाहिए और जनता की हर एक बात का उत्तर राजा के पास होना चाहिए। परदेसी ने कहा, अगर ये बात है तो हमें वो पुष्प दिखाओ और हमें बताओ कि तुम पुष्प को जोड़ा बनाने की हट क्यों कर रहे हो। विक्रम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। परदेसी ने एक पुष्प राजा को दिया और कहा, महाराज, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। अपनी निर्धनता दूर करने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए परंतु असफल रहा। एक दिन एक योगी मेरे समक्ष आया और उसने मुझे यह पुष्प दिया और कहा कि जिस दिन तू इस पुष्प का जोड़ा बना लेगा उसी दिन तेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। मेरे लिए ऐसे अद्वितीय पुष्प जैसा दूसरा पुष्प लाना कठिन था, इस कारण मैं आपके राज्य में आया हूं। विक्रम ने परदेसी की बात सुनकर उससे पुष्प लिया। उस पुष्प को देखकर विक्रम आश्चर्यचकित रह गया। विक्रम ने तुरंत ही वन में मिला पुष्प मिलाकर दोनों का मिलाप किया तो पाया कि दोनों एक जैसे ही हैं। विक्रम ने दोनों पुष्प उस परदेसी को दे दिए। परदेसी पुष्प को लेकर अति प्रसन्न हुआ। वो जब विक्रम को प्रणाम करके जाने लगा तो विक्रम ने उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया। परदेसी को अब इतना धन मिल चुका था कि वो अपना शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सकता था। इस प्रकार उस योगी की बात भी सत्य सिद्ध हो गई कि पुष्प का जोड़ा बनते ही परदेसी की निर्धनता दूर हो जाएगी। विक्रम ने मन ही मन इंद्रदेव को प्रणाम किया जो उन्होंने वो पुष्प देकर उनकी लाज रखी। ये कहकर पुतली मौन हो गई और सिंहासन पर अपने नियत स्थान पर जाकर स्थिर हो गई। राजा भोज पुतली से विक्रम की कथा सुनकर सोचने लगा कि वास्तव में राजा विक्रमादित्य एक यशस्वी एवं दानी राजा था, जिस कारण देवता भी उसकी सहायता किया करते थे। आज भी पुतली की कथा के कारण राजा भोज सिंहासन पर न बैठ सका। अगले दिन सिंहासन पर बैठने की बात सोचता हुआ राजा भोज अपने शयन कक्ष में चला गया।